साहब ने 2 सालों में क्या नुमाइंदगी करी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लाइन से? असल में जब 2014 के इलेक्शन हारने के बाद मुफ्ती इस्माइल साहब उनको लगा कि मैं आवाम से जुड़े हुए काम को जब तक नहीं करूँगा ये शहर वापस मुझे नुमाइंदगी नहीं देगा। इसके लिए वो 5 साल कोशिश करते रहे और इस बीच में मालेगांव शहर को फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन देना ये तय हुआ महाराष्ट्र के और शहरों के साथ, और आखिर में 2019 में बिल आखिर ये कलकत्ता पावर सप्लाई कंपनी को बनाम MPSL मालेगांव पावर सप्लाई के नाम से एक एग्रीमेंट के तहत दे दिया गया। उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल साहब MLA नहीं थे, जिसका कागजी सबूत है, एग्रीमेंट कॉपी ओपन है, कोई भी देख सकता है। लेकिन महावितरण जब अपना चार्ज छोड़ने लगी, जाते जाते उन्होंने शहर के तकरीबन 5-7 कंज्यूमरों को 27 HP के ऊपर का रेट लगा दिया, जो कि तकरीबन डबल होता है। 27 HP के नीचे के बनिस्बत 27 HP के ऊपर वालों का रेट ज़्यादा होता है। ऐसे कंज्यूमरों को महावितरण के साथ और MPSL के साथ मीटिंग करके उनका 1 दिन का एक्सटेंशन लेकर और मालेगांव शहर के बुनकरों का ये एप्लीकेशन करा के उनका तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया वापस दिलाया गया, जो एक सबसे बड़ा सबूत है। और पहले ही दिन से नुमाइंदगी जिस दिन चुन कर आए उसी दिन से बल्कि रिज़ल्ट आया है और उसकी खुशी की मुबारकबाद दे रहे थे लोग। उसी वक्त तो दत्तनगर से खबर आई कि वहाँ पर एक गली में पूरी लाइन डिस्टर्ब है, बंद है। उसी वक्त तो वो लाइन 1 घंटे में चालू की गई। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ट्रांसफार्मर का काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया। अभी तो ये तो हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम हमारे साथी के ऑफिस में बैठे हैं, हम आपको ये बाइट दे रहे हैं। यहाँ पर भी 1 घंटे के अंदर जो अभी DP चालू है, ये नया DP लगा कर दिया गया। यहाँ से फ़ोन आया कि हमारी DP एक आधे घंटे से बंद है। हमने फ़ोन करके टीम को भेजा, टीम ने डिक्लेयर किया कि DP फेल है। 1 घंटे के अंदर हमने DP लगवा के दिया था। इसी तरीके से वक्तन फ़ौक्तन शहर में जितने मसाइल आते गए पावर के मुतालिक, उसकी नुमाइंदगी की गई। मगर चूँकि DF जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजी, ये कमाने की नीयत से अपना कारोबार करता है, इसको कंज्यूमरों से कोई मतलब नहीं होता है। ये वक्तन फ़ौक्तन अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी गलत फ़ैसले ले लेते हैं जो कानूनन गलत होते हैं, फिर हमको उसकी लड़ाई लड़ के उसको सीधा करवाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल अभी देखिए, ये पूरे शहर में लोगों के लाइन डिसकनेक्ट कर रहे हैं। डिसकनेक्ट करने के लिए, और लोग जब इनको बोलते हैं कि हम पैसा भरना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि 70% भरना पड़ेगा। जबकि कोई आदमी अगर हमारे पास आएगा तो हम बाय रूल उसका 20% पेमेंट करके 6 इंस्टॉलमेंट में उनका बिल भरवाएंगे हम। ये कानून है। और हमने इसको सिर्फ हवा में नहीं रखा, इसका सर्कुलर इनको दिया। इन्होंने जब वो सर्कुलर से इनकार किया तो प्रकाश घर से उसका ऑर्डर निकलवा के इनके कलकत्ता ऑफिस हमने मेल करवा दिया। कोई भी काम हमने मुकम्मल तरीके से किया और मुसलसल कंपनी के आने के बाद, इतनी हैरानी के बाद भी हम मुसलसल उसका काम करवाते रहे। ये मुफ्ती साहब का यानी एक बड़ा काम है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उनके चुन के आने के बाद जितनी नुमाइंदगी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हुई है, वैसी नुमाइंदगी कहीं और नहीं हुई है। इसके अलावा भी कुछ काम ऐसे हैं ना, जिसका मुस्तकबिल बईद तक शहर को फ़ायदा होने वाला है। जैसे कई सब स्टेशन शहर के ऐसे हैं जिसकी ताकत कम थी, उनके पावर स्टेशन थे जो उनकी ताकत कम थी। हमने मुफ्ती इस्माइल साहब ने कलकत्ता से और बातचीत करके और लोकल CEO से बात करके, अगर इनको कोई दिक्कत आ रही है महावितरण से, ट्रांजिस्को से, तो वो सब दिक्कतों को दूर करते हुए शहर के कई सब स्टेशनों के पावर ट्रांसफार्मर की कुव्वत बढ़ाई,
जिससे हर कोई को फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी कि फला ही कंज्यूमर को जो है वो इनकी पार्टी का उसको मिलेगा। वो तो हर पार्टी का एक सब स्टेशन से हर पार्टी के कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये लाखों का नहीं करोड़ों का काम होता है। एक पावर सब ट्रांसफार्मर जो होता है ये करोड़ों में मिलते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना आसान काम नहीं है। और अभी नए प्रपोज़ल पे हम मेहनत कर रहे हैं, जिस पे काफ़ी काम का हो चुका है, 60% हो चुका है, 40% है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी होगा, जिससे शहर को 9 आबादियात जो इलाके हैं, जैसे दयाना में अभी बहुत बड़ी दिक्कत है और शहर के बुनकरों का बहुत तेज़ी से रुझान है उस तरफ पावर लूम डालने का, वहाँ पर नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम उसके लिए वहाँ सब स्टेशन की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि आयशा नगर सब स्टेशन में तो एकदम यानी मॉडिफाइड एकदम नए तरीके का जगह कम में ट्रांसफार्म वो सब स्टेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से उस इलाके में तमाम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। दयाना को लोगों के लिए हमने एक सब स्टेशन के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह उसकी भी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम जो है मालदा में है, एक सब स्टेशन का है। ये सब हम लोग प्लानिंग के तहत कर रहे हैं ताकि आगे जो है हमारी जो आने वाली नस्ल हो, हम रहे या न रहे, लेकिन हमारी आगे वाली नस्लों को पावर सप्लाई की वजह से कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उमर अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालेगांव AIMIM और प्रेसिडेंट ऑफ अदारा नूरानिया स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी ऑफ दरेगांव पावर लूम संघर्ष समिति। आज जब से भी हमने मुफ्ती साहब का साथ ज्वाइन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जब भी सनत में ऐसे कोई भी मसाइल दरपेश आए सनती ताल्लुक़ से, हमने जब जब उनको आवाज़ दी है, हर महाज पर वो हाजिर हुए बज़ात खुद, या कहीं पर अगर उनके फ़ोन से काम होने वाला है तो उन्होंने फ़ोन भी किया। अगर मंत्रालय जाने की बात थी तो वो मंत्रालय भी गए। असलम शेख की ऑफिस पे घर पर जाने की बात थी, वहाँ पर भी गए। NGT का मामला है और GST का मामला हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या गवर्नमेंट की स्कीम हो जिससे सनत के ऊपर मनफी असर पड़ने वाला हो, ऐसे तमाम मसाइल पर उनकी गहरी नज़र होती है, या उनकी जो टीम है उनकी गहरी नज़र होती है। या अगर कोई बुनकर तंजीम उनके पास जाती है कि तांबा कांटे के अंदर कोई व्यापारी जो है उसका दिवालिया हो गया, वो बुनकरों का पैसा ले करके बाड़मेर चला गया, राजस्थान चला गया, सूरत चला गया, उससे पैसा नहीं निकल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो है वो अपने असर और रसूख की बुनियाद पर पुलिस प्रशासन हो या व्यापारियों से जो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो अपना कपड़ा व्यापारियों की जो एसोसिएशन है उनसे जो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उसकी बुनियाद पर तमाम मसाइल को हल करवाते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। जो लोग तांबा कांटे में हैं या जिनके साथ ये हादसात पेश आते हैं और जिनके मसाइल में मुफ्ती साहब ने नुमाइंदगी की है, वो इसकी गवाही खुद देंगे। और जहाँ तक बात आती है कि हमारे यहाँ जो बुनकर हैं, इनके बीच में कभी कोई मसाइल आ गए, मज़दूर सेठ के बीच के जो मसाइल है, जितनी संजीदगी से और आसानी से मुफ्ती इस्माइल उसको सॉल्व कर देते हैं, या जो बयानात मीडिया के अंदर देते हैं, कोई दूसरा लीडर जो है वैसे बयानात नहीं दे पाता। अगर किसी दूसरे लीडर के बयानात को हम सुने तो उनका या तो मज़दूरों की तरफ झुकाव है या तो फिर सेठ की तरफ झुकाव है। इसमें ऐसा मामला हो जाता है कि यार तनाज़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब का मामला ऐसा है कि वो इस तरीके से बयान जारी करते हैं या लोगों को समझाते हैं, जैसे अभी पीछे ही हमने कई मरतबा कारोबार मंदी की वजह से बंद किया, ऐसी सूरत में बहुत सारे मज़दूर भी उनके पास गए
और बहुत सारे सेठ भी उनके पास गए। उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए मज़दूरों को समझाया कि अगर आपके जो सेठ हजरात हैं, जो बुनकर हैं, अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो आप लोगों की रोज़ी रोटी चलेगी। और जब बुनकर तंजीमें उनके पास गई तो मुफ्ती साहब ने भी उनसे ये बात रखी कि यार आप लोग जो है अपने मफाद के लिए बंद कर रहे हो, आप लोगों को नुकसान लग रहा है तो आप बंद कर रहे हो, 8 दिन 15 दिन बेमुद्दत बंद का ऐलान आप कर रहे हो, तो आपके मज़दूरों को जो है घर खर्चे के हिसाब से कोई जो है उनको अमाउंट एक दे दिया जाए ताकि उनका भी पेट चले, उनका भी दवा दारू जो है वो भी चले। तो ऐसी हिकमत अमली से काम करने वाला जो लीडर है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे शहर का लीडर है और हमें उसके ऊपर पूरा इत्मीनान है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ तकरीबन मैं 2 साल से लगा हुआ हूँ और जब भी सनती या गैर सनती जो भी मामला दरपेश आए, जैसे भी हालात आए और हम लोगों ने चाहे अपने अदारे की मार्फत उनको आवाज़ दी या अपनी जो है संगठना जो समिति है उसकी मार्फत हमने उनको आवाज़ दी, वो बराबर आए और वो तमाम मसाइल को हल किया। एक हल्का सा इशारा सिर्फ पावर के ताल्लुक़ से, जो प्राइवेट बिजली कंपनी का जुल्म आज पूरा शहर झेल रहा है। आज दरे गाँव, दयाना, बिस्मिल्लाबाग, जाफरनगर, गुलाब पार्क, इन तमाम एरिए से और तकरीबन पूरे मालेगांव से हमको जो है कॉल आते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 डीपी जो है सिर्फ दरे गाँव और इतराफ़ में जो है मुफ्ती साहब के फ़ोन करने से लग गई, जहाँ पर डीटीसी की सख्त ज़रूरत थी और वहाँ पर जो है ओवरलोड डीटीसी होने की वजह से रोज़ जो है 2-4 घंटा बिजली सप्लाई गुल होती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नुमाइंदगी का असर है कि अख्तराबाद जैसा इलाका, दरे गाँव जैसा इलाका जहाँ पर किसी भी किस्म की बिजली की सुनवाई नहीं थी, वहाँ पर इनकी नुमाइंदगी हुई। और करण में ही मामला ऐसा था कि प्राइवेट बिजली कंपनी जो है पुलिस का दस्ता ले करके, पुलिस प्रोडक्शन ले करके शहरियान पे जुल्म कर रही थी और जिनकी फॉल्टी बिल थी, ऑरेंज बिल थी, उसे भी जबरन वसूल किया जा रहा था। ऐसी सूरत में मुफ्ती इस्माइल की जो टीम थी, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की जो टीम थी, वो जो है उन्होंने स्टडी किया और जब उनके हाथ एक सर्कुलर लगा कि गवर्नमेंट की जानिब से MECDCL की जानिब से एक सर्कुलर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जारी किया गया है कि दिसंबर 2021 तक पावर बिल जबरन वसूल नहीं किया जा सकता या किसी के ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती और मीटर को डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता। उस सर्कुलर के आधार पे हमारे मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने मीटिंग लगाई जूना पावर हाउस के अंदर और उसके आधार पर सख्ती की कि कल से कोई भी टीम में पुलिस प्रोडक्शन नहीं दिखना चाहिए और किसी का मीटर डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन जो है उस चीज़ का असर हुआ और दूसरे दिन से पुलिस प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट बिजली कंपनी से ले ली गई और उसके बाद से शहरियान के अंदर जो है डिस्कनेक्शन का मामला कम हो गया। बिजली के मामले पर सुफियान भाई बोलेंगे, मैं सनती मामलात पर और जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो सनत से जो गहरा ताल्लुक़ है, मैं उस पर बात करता हूँ थोड़ी बहुत कि हर वक्त जब भी सनत पे कोई भी मसाइल दरपेश आए तो शहर ने भी देखा है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को जब भी बुनकर तंजीमों ने आवाज़ दी है वो फ़ौरन जो है उस पर अमल किए। कभी भी सनत को उन्होंने जो है किनारे नहीं किया या सनत से दुश्मनी नहीं निकाली। जैसे कि दूसरे लीडरान आज सनत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुके हैं, बुनकरों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुके हैं, बुनकरों से झूठी हमदर्दी का दावा भरते हैं। मुफ्ती साहब के अंदर जो है ये चीज़ नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब अगर किसी मुकादम या कारीगर या सेठ का कोई भी मतलब मामला है या तनाज़ा है, उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो करके उसको भी जो है संजीदगी से हल करते हैं। और जहाँ तक मामला बुनकरों का आता है तो वो हमेशा जो है बुनकरों के साथ खड़े रहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंसारी मोहम्मद सुफियान, सदर दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति। मैं एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को इस ताल्लुक़ से मैं बोलना चाहूँ उनके बारे में। भिवंडी टोरंटो पावर सप्लाई कंपनी 2007 या 5 के आसपास ठेका ली। उसी तरह मालेगांव में भी कलकत्ता पावर सप्लाई लिमिटेड कंपनी ने फ्रेंचाइजी ठेका लिया। प्राइवेट कंपनी जैसे आज भिवंडी है, थाना है, ये आज भिवंडी पावरलूम बुनकर का शहर था। अब गिनती के वहाँ कारोबार और बुनकर रहे हैं, बचे हैं। मैं जहाँ तक मेरे रिश्तेदार भिवंडी, मैंने उनसे राब्ते में रहता हूँ। अक्सर मालूम पड़ता है कि टोरंट कंपनी की ज़्यादती की वजह से वहाँ अक्सर कारोबार बंद हो चुके हैं, और जो कारोबार चलते भी हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन जैसा भी उनका जो भी होगा चलता है। बाकी तो वहाँ ज़्यादातर अभी कारोबार मुतासिर होने की वजह से उनका भी कारोबार बंद हो चुका है। हमारा शहर भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनकरों का शहर है। यहाँ भी मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड कंपनी ठेका ली। मुफ्ती साहब ने शुरू ही दिन से हर चीज़ के लिए एक एक पहलू पर उन्होंने निगरानी रखी। फॉल्टी बिल के ताल्लुक से हो, मीटर के ताल्लुक से हो, या दीगर और भी जो जुड़े से शोबे हैं उसके ताल्लुक से हो। मुफ्ती साहब ने हम लोगों को जब जब उनको ज़रूरत पड़ी हमने उनको आवाज़ दिया। एक मिसाल के तौर पर बताऊंगा मैं, कई डीपी का ऐसा मामला था कि वहाँ डीटीसी लगना बहुत मुश्किल मकाम था। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने फ़ोन करके उनको बोला डीपी लगी, मेंटेनेंस का काम हुआ। कई फीडर ओवरलोडेड थे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ओल्ड दरेगांव फीडर, दरेगांव 3rd फीडर, आयशा नगर और भी बहुत सारे फीडर ओवरलोड थे, जिसमें ऐसा होता था कि 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा मुसलसल हर रोज़ पावर सप्लाई बंद रहती थी। हमने मुफ्ती मौसूफ से उसका उनको बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तो साहब ने बराबर कंपनी को उन लोगों को बुलाकर उनसे बात की कि यार ये ऐसा जो मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बुनकरों के साथ साथ मजदूरों का भी बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में नुकसान होता है। मुफ्ती साहब में सब्सिडी के ताल्लुक से उधर हमारा मसला चल रहा था पिछले साल। उन्होंने असलम शेख साहब से खुद टाइम लिया और सब तंजीम के ज़िम्मेदारों को इत्तला दी कि आप फला दिन यहाँ पर मंत्रालय में असलम शेख के बंगले पर मीटिंग है, आप लोग आइए, उनसे बात कीजिए। हम लोग वहाँ पर गए थे। उसके बाद असलम शेख साहब से बात करके आए। उसके बाद फिर थाना ज़िले में हमारी दोबारा मीटिंग लगी। मुफ्ती साहब के ही उनके फर्स्ट मीटिंग में जो तय हुआ था हमारा कि दोबारा मीटिंग लेकर हम किस तरह से उस सब्सिडी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, उस ताल्लुक से वहाँ दोबारा मीटिंग हुई। मुफ्ती साहब ने अगर सनत पे कोई आफत आने वाली है या आफत उनको समझ में आए तो खुद से फ़ोन करके तंजीमों के ज़िम्मेदारान से रब्ता करके उनसे पूछते हैं कि क्या मसला, क्या चल रहा है, क्या बात है। उस तरफ एनजीटी के मामले में साइजिंग के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहे थे। उस वक्त मुफ्ती साहब ने उस वक्त नुमाइंदगी की, आज वो साइजिंग का कनेक्शन नहीं कटा, नहीं तो उनके मीटर भी जमा हो रहे थे। और बहुत सारे मामलात ने साहब ने सनती मामले में मंदी का अय्याम था हमारा, जब मतलब लोगों को नुकसान हो रहा था उन्होंने कारोबार बंद किया, उन्होंने खुद हाल हकीकत पूछते रहे। और 2009 और 2009 से 14 तक जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब थे, उससे हट कर हमने 2 साल में देखा। उन्होंने अब इस मरतबा 2 साल में उन्होंने जितना काम किया उतना पिछले टर्म में नहीं किया। और अब जो साहब काम कर रहे हैं, मैं उनके काम से बहुत मुतमईन हूँ। मैं मुफ्ती साहब का काम किया, मुझे बहुत फ़ख्र है। हमने उनका काम भी किया और हमारे शहर के आमदार हैं। और वो वक्त हर चीज़ का, जैसे बकरीद का अय्याम का ले लो, उन्होंने उस वक्त भी नुमाइंदगी की और असम्बली हॉल में सब्सिडी के ताल्लुक से भी नुमाइंदगी की। जब उनको शहर में हर मामले में हमने उनको देखा कि जो मामला जैसे पड़ रहा है साहब उस वक्त अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अभी हमारा जल्दी ही पावर सप्लाई की एक मीटिंग थी, उन्होंने कुछ फॉल्टी बिल के ताल्लुक से मीटिंग लिए थे। साहब ने उनको कुछ वक्त दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी वो लोग ने दुरुस्त किए। तो अब साहब अपने
आमदार पावर और उससे अब काम कर रहे हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्तवारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।